अच्छा, हमने कल पढ़ा था वेब फॉर्म्स के बारे में। वेब फॉर्म्स के बारे में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि फॉर्म भी एचटीएमएल का एलिमेंट है। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म आपको एबिलिटी देता है कोई चीज़ एंटर करने के लिए और वो आपके सर्वर पे पास डाउन करता है। ठीक है, फॉर्म के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के इनपुट एलिमेंट्स होते हैं। इनपुट एलिमेंट्स हमारे पास जिस तरह टेक्स्ट बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्सेस हो गया, सबमिट बटन हो गया और इनपुट टाइप बटन हो गया। तो हमारे पास जो क्या कहते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट है, वो एक सिंगल फील्ड टेक्स्ट बॉक्स है, यानी कि आप एक चीज़ उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। एक टेक्स्ट स्ट्रिंग आप उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। रेडियो बटन क्या होता है? रेडियो बटन आपके पास एक ग्रुप होता है जिसमें आप एक मल्टीपल चॉइस में से आप एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं। चेक बॉक्स क्या होता है? चेक बॉक्स में आप किसी भी इनपुट किसी भी एक टेक फील्ड को आप टिक या क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रेडियो बटन्स हो गए। ठीक है, ये हमारे पास चेक बॉक्सेस हो गए और ये हमारे पास टाइप सबमिट हो गया। टाइप सबमिट हमेशा हर फॉर्म में तकरीबन कम अज़ कम एक होता है। ठीक है, जो कि आपके इस फॉर्म को सबमिट करता होता है जहाँ पर आपने जिस सेक्शन को पॉइंट किया हुआ। ठीक है, एक्शन हमारे पास यूआरएल हो सकता है, कोई पेज हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने वो सर्वर की प्रोग्रामिंग किस तरह की है। अच्छा, हमारे पास एचटीएमएल के अंदर डिफरेंट एचटीएमएल फॉर्म के अंदर हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। जिस तरह के एक टारगेट एट्रीब्यूट है, ये डिसाइड करता है कि आपने फॉर्म को सबमिट करना है तो आपने, क्योंकि उसकी रीडायरेक्शन होनी होती है जिस पेज पे आप भेज रहे हो, एक्शन जो आपने डिफाइन किया होता है या यूआरएल जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया होता है, पेज या यूआरएल, तो उस पे जाना होता है, रीडायरेक्ट होना होता है इस जो भी फॉर्म का डाटा होता है। तो उस रीडायरेक्शन के लिए जो नया पेज खुलना है, वो अगर आप उसी पेज पे खुलना है बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो किसी नए टैब में खुले तो वो ब्लैंक आप इस्तेमाल करो। पेरेंट का मतलब होता है, पेरेंट यानी कि अगर आपका फॉर्म किसी एक आई फ्रेम में पड़ा है और आप चाहते हो कि उससे ऊपर वाले सेल्फ आई फ्रेम में ना खुले, उससे ऊपर वाले में खुले, यानी कि अगर दो आई फ्रेम है, एक आई फ्रेम के अंदर एक और आई फ्रेम है, तो सबसे नीचे वाला जो आई फ्रेम होगा वो अपने से ऊपर वाले पेरेंट में ओपन करने की कोशिश करेगा जो है एक्शन यूआरएल आपने दिया। और टॉप का मतलब है कि सबसे टॉप लेवल आई फ्रेम में, यानी कि ब्राउज़र में जो सबसे टॉप लेवल जो भी उसको मिलेगा वो देखने की कोशिश करेगा। या फिर आप अगर फ्रेम नेम स्पेसिफिक फ्रेम नेम आपने कोई आईडी के थ्रू दिया हुआ है तो आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको छोड़ो, समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं। असल चीज़ ये क्या कहते हैं, हमारे पास दो किस्म के मेथड्स हैं फॉर्म को पोस्ट करने के। हमारे पास एक गेट मेथड है, एक पोस्ट मेथड है। गेट मेथड मैंने बताया था कि हमारे पास जब आप सबमिट करते हो तो उसकी चीज़ें एज ए यूआरएल में आना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह के अगर हम ये टारगेट ब्लैंक हुआ है ना, इसको अगर हम सबमिट करेंगे, हमारे पास ये देख रहे हो एफ नेम और एल नेम यहाँ पर यूआरएल में नहीं आ रहे। इसकी रीज़न ये है कि हमने इसकी टाइप रखी है पोस्ट। अगर हम इसकी टाइप गेट कर देते हैं, ठीक है, जब मैं इसको सबमिट करूँगा ये चीज़ यूआरएल में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये हम इसलिए पोस्ट और गेट रखते हैं, मतलब इसका एज एन हार्ड कोड सिक्योरिटी से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी से ताल्लुक है कि अगर आपके साथ कोई बंदा बैठा है तो जब आप पोस्ट करते हो तो ये यूआरएल में इसकी चीज़ें नज़र ना आए। ठीक है, बाकी नेटवर्क एक्टिविटीज़ में तो ये चीज़ें आपको नज़र वैसे भी आ जाएंगी अगर आप नेटवर्क को स्निफिंग कर रहे हो तो। अच्छा, तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था गेट और पोस्ट तक। ठीक है, और ऑटो कंप्लीट आज हम पढ़ते हैं कि आगे ऑटो कंप्लीट का एट्रीब्यूट पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं बाकी चीज़ें। अच्छा, उस्मान नबी सिर्फ तुम ही हो, ठीक है, और मोमिन है। अगर कोई सवाल पूछना है यहाँ तक तो पूछ लो।
अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, फॉर्म के बारे में अब्दुल्ला भी आ गए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे ये बताओ कि फॉर्म के बारे में अभी तक तुम्हें क्या आइडिया हुआ है? तुम सिर्फ मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया हो कि तुम्हें क्या क्या समझ में कौन? आया। उस्मान, किसके बारे में अभी भाई? किसके बारे में? फॉर्म एलिमेंट के बारे में तुम्हें क्या क्या समझ में आया? एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। अब्दुल्ला, तुम बताओ कि तुम्हें क्या क्या समझ आया? अली भाई, अली भाई, मैं सुन रहा हूँ। एलिमेंट वो जो होता है वो यूज होता है इस वो टैग के अंदर ना, और फॉर्म लिखा होता है उस टैग के अंदर। और ये जो एलिमेंट्स अलोंग ये जो होते हैं एक यूनिक स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं जो फॉर्म को एक स्ट्रक्चर और हैंडल यूजर इनपुट देते हैं, यही बात। ठीक है, लेकिन तुम्हें समझ आया फॉर्म क्या होता है? जी? समझ आया उसको? क्या? फॉर्म होता कैसा क्या? नहीं आया समझ। खैर, अब्दुल्ला, तुम्हें आया समझ फॉर्म क्या करता है? फॉर्म में ये ऐसा होता है कि कोई भी वो सबमिट कर भी सकते हैं, और ये यूजर इनपुट का वो करेक्ट भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। हमारे क्या सर्वर भी इतना सेंड भी प्रोसेस हो रहे होते हैं। हाँ, गुड गुड। चलो, उस उस्मान, अब्दुल्ला, मोमिन को पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये देखो सामने मैंने एक फॉर्म खोला हुआ है। ठीक है, ये है फॉर्म। ठीक है, अब इस फॉर्म को मैं हटा दूं पेज से तो ये फॉर्म गया। ठीक है, फॉर्म बढ़ पेज गया। पेज अपनी जगह है। ठीक है, फॉर्म हम पेज में कहीं भी लगा सकते हैं, बॉडी के अंदर, राइट? सही है। ठीक है, फॉर्म के अंदर उस्मान, अब्दुल्ला, देखो, हमारे पास फॉर्म के अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स होती हैं। इनपुट फील्ड्स यानी कि जिसमें आप कुछ टाइप कर सकते हो टेक्स्ट, और जो आपने सर्वर पे भिजवाना हो। सर्वर पे भिजवाना हो यानी कि अभी तुम्हारा अपना लैपटॉप है ना, तुम फेसबुक की या जीमेल की जो वेबसाइट खोलते हो उसमें शुरू में आता है क्या कहते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है, वो लिखा आता है ना टेक्स्ट बॉक्स में। वो जो चीज़ है ना वो तुम्हारे लैपटॉप में इस वक्त होती है। अभी ये जो इनपुट फील्ड्स आ रही है ना, ये मेरे लैपटॉप के अंदर डाउनलोड होकर चल रही है। मेरी बात समझ रहे हो? ये अभी मेरे लैपटॉप में है। ठीक है, और अगर कुछ भी मैं यहाँ लिखता हूँ, ये सारा कुछ मेरे लैपटॉप में है। ठीक है, अभी ये W3 के सर्वर पे नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं एज अ डेवलपर चाहता हूँ कि यूज़र जो है अपना डाटा मुझे प्रोवाइड करे सर्वर को। जिस तरह फेसबुक जब लॉग इन करते हो, उस पर जब लॉग इन सबमिट का बटन दबाते हो तो वो सबमिट फेसबुक तुम्हारे अपने लैपटॉप में ही नहीं जाता, वो फेसबुक का सबमिट फेसबुक के सर्वर पे जाता है। नहीं समझे मेरी बात? इतनी इतनी बात तो समझ गए हो ना उस्मान और अब्दुल्ला? ठीक है, वो जब सबमिट लॉगिन करते हो तो वो तुम्हारे अपने लैपटॉप में नहीं होता, वो सबमिट फिर नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू वो फेसबुक के सर्वर पे जाता है, राइट उस्मान? ठीक। ठीक है, अब जब फेसबुक पे तुम कोई पोस्ट लगाते हो तो वो पोस्ट जब तुम लिख लेते हो और पोस्ट करते हो, वो फेसबुक के सर्वर पे जाता है, राइट? ठीक है, कोई वीडियो लगाते हो वो भी सर्वर पे जाती है। मतलब इतनी बात तो समझ आ रही है ना? कोई इमेज लगाते हो, कोई
वो लगाते हो, वो फेसबुक जब पोस्ट सबमिट करते हो तो वो तुमसे तुमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसकी कॉल टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और होती है फाइल, ठीक है। ये फाइल कर दी, अब यहाँ पर ये क्या आना शुरू हो गया, चूज फाइल, राइट, ठीक है। अब यहाँ से ठीक। ये मैं कोई फाइल उठा रहा हूँ, ये पीडीएफ उठा ली, ये मेरी एक पीडीएफ सिलेक्ट होगी। अभी तक ये सारा कुछ मेरे लैपटॉप के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब जब मैं इसको सबमिट दबाऊंगा, अब ये जाएगा किधर, फेसबुक के सर्वर पे, सॉरी फेसबुक कह रहा हूँ, ये W3 के सर्वर पे। बात मेरी इतनी समझ रहे हो हम्म। उस्मान? अभी तक ये मेरे लैपटॉप में, लेकिन ये चीज़ मैं भेजना चाहता हूँ उनके थ्रू। तो इसको कहते हैं फॉर्म। जब फॉर्म को और सिंपल कर लो, कहीं भी तुम वहाँ पर जा रहे हो किसी के किसी जगह, फॉर एग्जांपल नए स्कूल में, कॉलेज में या किधर भी, तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं, ठीक है। उसके अंदर चीज़ें आप फिल आउट करते हो जो उनके मुताबिक उनको उनको चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप उन्हीं को सबमिट कर देते हो, राइट, ठीक है। सही। इसी तरह ये भी फॉर्म उसी तरह का है, ठीक है। इसके अंदर आप बताते हो कि यहाँ पर एक्शन क्या मतलब है, एक्शन क्या, आपने किस जगह पे इस फॉर्म को सबमिट करना है। बात समझ गए हो, ठीक ठीक। है। यहाँ पे इनपुट फील्ड है, हम्म। ये वो इनपुट फील्ड्स का मतलब है कि जिसमें आपने कुछ इनपुट करना है, ठीक है। अब इनपुट, ये मैंने टाइप टेक्स्ट डाला, ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब मैंने टाइप फाइल किया, ये फाइल फाइल का बटन बन गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फाइल चेक बॉक्स कर दूंगा, चेक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। चेक बॉक्स बन गया, ठीक है, चेक बॉक्स बन गया, समझ गए हो, ठीक है। हम्म। और रेडियो रेडियो यानी मल्टीपल चॉइस वाला अगर करना है तो रेडियो डाला तो रेडियो बन गया, ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है। तो ये यूज़र से इनपुट लेने के तरीके हैं, ठीक है। और उसके बाद एक आखिर में ऑफ कोर्स एक सबमिट का बटन होता है कि जो आपने यहाँ पर एक्शन लिखा है इस पर ये सारा डाटा सबमिट हो जाएगा। आसान अल्फाज में मैंने कोशिश की चीज़ें समझाऊँ, समझ आ गई हम्म। उस्मान? एक दफा अगर रिपीट करना कोई प्रॉब्लम। फॉर्म होता ये है, फॉर्म जिस तरह के आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, वो कहते हैं आप ये फॉर्म फिल कर दें, तो उस तरह का फॉर्म होता है, ठीक है। उस फॉर्म को बनाने के लिए आप यहाँ पर टैग्स डालते हो फॉर्म, ठीक है। और उसके अंदर जो इनपुट फील्ड है, ठीक है, उसके लिए आप इनपुट लिखते हो, सिंपल। बात सही। समझ आ रही है उस्मान? नहीं आ रही है अभी भी? कोई आ क्वेश्चन है रही है, पूछो, आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक कोई क्वेश्चन है पूछो, है। नहीं। पूछो ना अगर कोई नहीं। सवाल है, ठीक है। बताओ फॉर्म क्या होता है? फॉर्म ये इन जिसमें हम लोग डाल इनपुट डालते हैं। अ, अ, कैसे समझाऊं, यानी समझा नहीं सकता। अच्छा, बहुत सिंपल है, ठीक है। फॉर्म क्या होता है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए आप फॉर्म का टैग बनाते हैं, उसके अंदर आप डिफरेंट इनपुट फील्ड्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, इनका इस्तेमाल करते हुए यूज़र का डाटा आप सर्वर पे भेज सकते हैं, ठीक है, अपने ठीक। सर्वर पे, ठीक है। यूज़र यूज़र की एक क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट क्लाइंट से डाटा आप लेकर सर्वर पे आप उसको भेज सकते हैं, दैट्स इट। अच्छा, तो ये फॉर्म हो गया। मैं इसकी एक आध प्रैक्टिस कोशिश करता हूँ करवा दूँ, एक बार ये ख़त्म कर दूँ ना, फिर मैं फॉर्म की आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊँगा। अच्छा, फॉर्म आप लोगों ने देख लिया। अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है ऑटो कंप्लीट,
अभी यहाँ पर मैंने ना ये मैंने फर्स्ट नेम रखा हुआ है और यहाँ पे मेरा अच्छा, अगर आप फॉर्म के अंदर यहाँ पर ऑटो कंप्लीट ऑन कर देते हैं तो ये क्या करता है, फर्स्ट नेम को आपके अपने जो भी आपकी क्लाइंट की मशीन है, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अगर आप ये लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट अगर कोई आपने कॉन्टैक्ट्स बनाए हुए हैं तो वहाँ से ये नेम लेने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम है, मैंने यहाँ अली लिखा तो मेरे उससे अली के नाम से मेरे कॉन्टैक्ट से ये लेना शुरू कर देगा। ठीक है, मैंने तानीस लिखा, तानीस राना के नाम से एक फर्स्ट नेम मतलब कोशिश कर रहा है कि वो ये उठा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके अपने या फिर आपने कोई प्रीवियस एंट्रीज की हैं, ठीक है, तो उससे ये उठाना शुरू कर देगा। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे, ठीक है, तो ये ऑटो कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये सजेशन देना शुरू कर दिए, तो वो मेरे ख्याल में सिर्फ सफारी में होता है कि अगर आप वो कॉन्टैक्ट से उठाना शुरू कर देते हैं। अभी ये इसको ऑफ कर रहा हूँ और इसको दोबारा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसने सजेशन देना बंद कर दिया। ठीक है, ये आपके कॉन्टैक्ट से नहीं उठाता, सिर्फ वो सफारी उठा रहा था। क्या कहते हैं, ये आपके पिछली एंट्रीज से उठाता है कि आपने पिछली एंट्रीज जहाँ जहाँ की होगी तो वो ब्राउज़र रिकॉर्ड करता रहता है और फिर अगर दोबारा इस तरह की फील्ड आती है तो इसको ऑटो फिल करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने किसी फॉर्म में अली डाला था फर्स्ट नेम, तो ये आपको सजेशन दे रहा है कि आप यहाँ पे भी अली देना चाहते हैं। ठीक है, तो वो अगर आप चाहते हैं कि आप यूज़र ये पसंद नहीं करता, ऑटो ऑटो कंप्लीशन नहीं होनी चाहिए, तो फिर इसको आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ईमेल के लिए भी यही है कि ईमेल की सजेशन आपको चाहिए हो तो ये ऑटो कंप्लीट ऑन करना है, तो ये ऑटो कंप्लीट हो और ये सिर्फ ब्राउज़र की हद तक महदूद होता है। अच्छा, नॉन वैलिडेट एट्रीब्यूट, द नॉन वैलिडेट एट्रीब्यूट इज अ बूलियन एट्रीब्यूट व्हेन प्रेजेंट इट स्पेसिफाई द फॉर्म डेटा इनपुट शुड नॉट बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड। अच्छा, ठीक है, अच्छा, फॉर्म की एक खासियत है कि जब आपने इनपुट दिया है ना और आपने सबमिट करने की वैलिडेट नहीं किया। अच्छा, एक अच्छा, ये यार ये स्लो चल रहा है। अच्छा, अच्छा, अब ये देखें, फॉर्म की एक खासियत है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई जो प्री डिफाइंड टाइप्स हैं उनको इस्तेमाल किए, फॉर एग्जांपल ईमेल है जिस तरह, और अगर आपने यहाँ पर ईमेल का इस्तेमाल किया तो फॉर्म क्या करेगा, उसको वैलिडेट करने की कोशिश करेगा और अगर उसको लगेगा कि ये गलत है तो आपको फ़ौरन से वैलिडेट करके बताएगा कि भाई ये ईमेल गलत डाला है, आप इसमें सही ईमेल डालें और फिर सबमिट करें। राइट, तो फिर आप इधर अगर सही ईमेल डालने की कोशिश करोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा और फॉर्म को सबमिट करेगा।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी तरह फोर्सफुली वो उसको बाईपास करे और उसको वैलिडेट ना करे, तो आप टॉप पर क्या कहते हैं नो वैलिडेट लगा सकते हो, और यहाँ पर मैं गलत ईमेल दे दूंगा, उसको भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ सफारी में सपोर्ट नहीं करती, तो इसलिए मैं वहाँ देख रहा था वो वाला ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर एज पे आ गया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स, बेसिक से थे, कोई इतना मुश्किल नहीं। आगे हम देखते हैं फॉर्म की अंदर क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं। फॉर्म के अंदर हमारे पास मल्टीपल किस्म के और एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। वो ये हैं इनपुट फील्ड, लेबल, सिलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, लेजेंड, डाटा लिस्ट, इन आउटपुट, ऑप्शंस, ऑब्ज ग्रुप्स। ठीक है, अब ये क्या क्या है। इनपुट फील्ड के बारे में आपने थोड़ा बहुत देख लिया। हमने कौन कौन सी इनपुट फील्ड्स पहले डिस्कस किए। टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, और इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप बटन। ठीक है, ये हम इनपुट फील्ड डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल देखनी हो तो ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड। और क्या क्या होता है लेबल। लेबल जो कि आपने किसी भी इनपुट फील्ड या को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो आप कह सकते हो कि लेबल है। ठीक है, जो ऊपर हमारे पास लेबल आ रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपने फर्स्ट नेम डाला है तो ये लेबल आ रहा है। सिलेक्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि आप कोई ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हो, तो उसको हम कहते हैं सिलेक्ट का एलिमेंट आप इस्तेमाल करें। डिफाइन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, और सिलेक्ट के अंदर आप मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं यूज़र को उसमें से सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, आप उसी तरह देंगे, उसका नाम बताना होता है और आपने ऑप्शन देनी होती है, और ऑप्शंस को आप डिफरेंट वैल्यू असाइन करते हैं। तो यूज़र उस ड्रॉप डाउन में से जोन सी वैल्यू को सिलेक्ट करता है, वो चीज़ सबमिट के वक्त फॉर एग्जांपल अभी ये इसका नाम क्या है कार्स, और कार्स इज इक्वल टू आप यहाँ जो भी चीज़ सिलेक्ट करेंगे वो चीज़ सबमिट होगी सर्वर पे। फॉर एग्जांपल अभी मैं फिएट किया तो कार्स इज इक्वल टू फिएट सर्वर पे सबमिट होगा। ठीक है, अभी ये जो एग्जांपल थी ये सिंगल सिलेक्ट की थी। आप मल्टीपल अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके साथ आप सिंपल लिख दें मल्टीपल। ठीक है, उसके बाद ये खुल जाएगा और आप इसमें से मल्टीपल कंट्रोल दबाकर मल्टीपल चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने वॉल्वो सिलेक्ट कर दिया, ये से 3 चीज़ें सिलेक्ट कर दी और इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो अब ये देखो कार इज इक्वल टू वॉल्वो, कार इज इक्वल टू साब और कार इज इक्वल टू फिएट। ये 3 चीज़ें सर्वर पे जाएंगी। ठीक है, और उसको आप फिर डील कर सकते हो। सिलेक्ट समझ आया, सिलेक्ट क्या होता है? यस उस्मान समझ आया? जी जी आ गया नहीं भाई। ड्रॉप डाउन सिलेक्ट के थ्रू आप बना सकते हो। ठीक है, आप सिलेक्ट लिखते हो और उसके अंदर जो मल्टीपल और ऑप्शन आपने देनी है, तो जो यूज़र सिलेक्ट कर सकता है वो ऑप्शंस के थ्रू आप दे सकते हो। ठीक हो गया? ठीक हो गया। और अगर आप चाहते हो कि जब आपका पेज खुले और उसमें से पहले से कोई एक ऑप्शन सिलेक्टेड हो, तो आप ऑप्शन के साथ सिलेक्टेड लगाओगे, तो वो जब पेज खुलेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वाली ऑप्शन सिलेक्टेड हो गया। अब इन्होंने क्या किया है, अपने कोड के अंदर ही फिएट को सिलेक्टेड किया आउट ऑफ मेनी ऑप्शंस। जो फिएट है वो पहले से ही सिलेक्टेड थी। ठीक है, तो अगर आप इसको आप कहना चाहते हो कि मेरा यूज़र को मुश्किल ना और पहले से कम एक चीज़ सिलेक्टेड हो, तो आप उसको सिलेक्टेड का इस्तेमाल कर सकते हो। विजिबल वैल्यूज़, अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्ट ऑप्शन है लेकिन आप उसको थोड़ा खोलना चाहते हो और यूज़र को कम से कम एक छोटी सी विंडो दिखाना चाहते हो जिसपे क्या कहते हैं यूज़र को कम से कम
कुछ एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं और बाकी वो स्क्रॉल डाउन करके देख लें तो आप साइज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। साइज़ अगर 2 दोगे तो 2 एलिमेंट नज़र आएंगे, 1 दोगे तो एक ही आएगा, और अगर 3 दोगे तो 3 आएंगे। ठीक है, तो वो जितना आप साइज़ रखना चाहते हो उस हिसाब से रखें। अगर 1 दिया तो इसने नॉर्मल ड्रॉप डाउन बना दिया। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शंस मैंने आपको बताया था, वो तकरीबन सारा खोल देगा और आपको ऑप्शन देगा कि इसमें से आप कुछ सिलेक्ट करें। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें। टेक्स्ट एरिया इनपुट फील्ड हमने पढ़ा था कि सिंगल लाइन इनपुट डालने के लिए इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट एरिया क्या है? टेक्स्ट एरिया आपका मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड अगर आपने एंटर करना है, ठीक है, तो वो आप टेक्स्ट एरिया के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा बड़ा भी करना चाहूँ तो यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा ये एड्रेसेस जहाँ पर लेते हैं वहाँ पर अक्सर टेक्स्ट एरिया इस्तेमाल होता है, या डिस्क्रिप्शन जहाँ लेते हैं तो यूज़र से वो इस्तेमाल होता है। तो यूज़र से आप मल्टीपल लाइन में इनपुट लेना चाहते हो तो वो आप टेक्स्ट एरिया के थ्रू ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डिफाइन हुआ हुआ है 10 रोज 30 कॉलम्स, यानी कि एक तरह का ये टेक्स्ट एरिया का साइज डिफाइन है। आप इसको अगर बड़ा छोटा करना चाहते हो तो कॉलम्स यानी कि वो कॉलम वाइज बड़ा हो जाएगा, और रोज 10 यानी कि अगर आप रो वाइज डाउनवर्ड इसको बड़ा करना चाहते हो तो इसको टेक्स्ट एरिया को बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हो और बड़ा छोटा। तो ये टेक्स्ट एरिया होता है कि अगर आपने मल्टीपल लाइन में चीज़ें लेनी हो तो टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, कॉलम और रोज़ बेस्ट तरीका है, लेकिन अगर आप पिक्सेल्स के थ्रू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना होगा। तो फिर आप पिक्सेल्स के थ्रू उसकी विड्थ और हाइट बड़ी छोटी कर सकते हो। बटन बटन इनपुट टाइप बटन या सिंपल बटन आप किसी भी ज़्यादातर ये जावास्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल होता है कि आप इसका अगर आप सादा बटन लगाए तो ये बस बटन बन जाएगा, लेकिन इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन आप इसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके साथ ऑन क्लिक पर कोई जावास्क्रिप्ट की चीज़ दिखे तो उससे वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो बटन ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट के एक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये इन्होंने इसके ऑन क्लिक पे अलर्ट हेलो वर्ल्ड लगा था तो हेलो वर्ल्ड का अलर्ट हमारे पेज पे आ गया। ये था फील्ड सेट लेजेंड। फील्ड सेट आपके ना चीज़ को एक ग्रुप में डाल देता है, मतलब इसका कोई अफेक्ट उसमें नहीं होता डाटा पे, लेकिन ये अगर आप कोई चीज़ ग्रुप में दिखाना चाहते हो तो आप ग्रुप में इसको दिखा सकते हो। इसके ऊपर एक डब्बा सा बन जाएगा और बताएगा कि ये चीज़ इसकी हेडिंग ये है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फील्ड सेट एक बनाया है, ठीक है, ये डब्बा सा बन गया। उसके बाद लेजेंड बनाया जिसमें इसकी ये हेडिंग आ गई, और बाकी चीज़ें वैसी पहुँच गई कि लेबल इनको फील्ड टाइप सबमिट का बटन, बाकी चीज़ें वही हैं। लेकिन अगर आप अपने इस फॉर्म को बताना चाहते हो इसमें एक से ज़्यादा मतलब अगर एक से ज़्यादा हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने 2 फील्ड सेट्स बना दिए हैं। इसका मैं कोई और नाम रख सकता हूँ और इसका मैं कोई और नाम रख सकता हूँ, सिर्फ यूज़र को दिखाने के लिए कि ये एक किस्म की चीज़ है और ये दूसरी किस्म की चीज़ है। तो आप इसमें एंटर करें, लेकिन याद रखना हमेशा कोशिश यही करना कि इसमें एक ही सबमिट हो एक फॉर्म के अंदर। ठीक है, मैंने फॉर्म तो बनाया हुआ, ठीक है, मैंने, ठीक है, लेकिन ये एज अ होल पूरा फॉर्म सबमिट होगा। फील्ड सेट्स डालने से कोई डाटा में फ़र्क नहीं आएगा, ये सारा का सारा डाटा। ठीक है, अगर मैं एक भी सबमिट दबाऊंगा ना, ठीक है, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम 2 बार गया है, बिकॉज उसने ऊपर का भी सबमिट किया एक फॉर्म के अंदर एक ही सबमिट होना चाहिए। ठीक है, मैं 2 सबमिट डाले, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो सारा इस फॉर्म के अंदर
जितना डाटा है वो सारा जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसको अलहदा करना है तो फिर यहाँ पे एक फॉर्म अलहदा कर दो। ठीक है, अब ये दो अलग अलग फॉर्म हो गए। तो ऊपर वाले का डाटा सिर्फ अलहदा जाएगा और नीचे वाले का डाटा अलहदा जाएगा, राइट। ठीक हो गया। फील्ड सेट क्या था? फील्ड सेट आपका सिर्फ एक वो देता है डब्बा, जो कि आपको यूज़र को दिखाने के लिए या हेडिंग दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। डेटा लिस्ट क्या है? डेटा लिस्ट आपकी होती है डेटा दिखाने के लिए। अच्छा, ये इनपुट फील्ड ही होता है, लेकिन इनपुट फील्ड के अंदर अगर आपने यूज़र को सजेशन देनी है, ठीक है, तो आप डाटा लिस्ट के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, ये एक इनपुट फील्ड है, लेकिन अगर आपने यूज़र को सजेशंस देनी है कि इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो डाटा लिस्ट के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जिस तरह मैंने इन्होंने क्या दिया हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स प्रो, यहाँ ओपरा लिखा। ठीक है, तो ओपरा की सजेशन वो नीचे देना शुरू कर दिया। मैंने एस लिखा, सफारी आ गया, आई लिखा, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया, फायरफॉक्स, यानी दोनों में आई आ रहा है तो वो आपको सजेशन दे रहा है। ठीक है, तो डाटा लिस्ट आपको सजेस्ट करता है कि आप इसमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करें, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अपनी मर्जी से कुछ एंटर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इनपुट में एक चीज़ होती है रेंज। रेंज आपको एक तरह का स्लाइडर देगा जिसके अंदर आपने वैल्यूज आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने क्या कहते हैं उसकी उस रेंज में वैल्यू क्या डालना चाह रहे हो। और आउटपुट आपको एबिलिटी देगा कि जो आपने फॉर एग्जांपल रेंज के अंदर सिलेक्शन की है, ठीक है, उसका आउटपुट में वैल्यू देख सको। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, आईडी लगाई हुई है इनपुट के साथ ए, और बी के साथ लगा फॉर एग्जांपल एक रेंज इनपुट फील्ड दी हुई है पहले में जिसका नाम उसने आईडी ए रखा है, और दूसरी इनपुट फील्ड दी है क्या कहते हैं सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। और इसमें कर ये रहा है कि इसका आउटपुट ये एक आउटपुट में देखना चाहता है। ठीक है, तो ये रन टाइम में जो वैल्यू है आप यहाँ पर डाल रहे हो, ये रियल टाइम में वहाँ पर चेंज होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल किस तरह इसने लिखा है फॉर ए एंड बी, तो इन दोनों के एडिशन होकर यहाँ पर चीज़ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आउटपुट फील्ड कह लो कि ये नया एलिमेंट है, पहले ये नहीं था। तो अच्छा नहीं, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आउटपुट जो है वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू इंटीजर में पार्स होके एक्स की वैल्यू में जा रही है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ इन पर चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली ये ऑन इनपुट पे ये जावास्क्रिप्ट चलेगा और इसका रिजल्ट यहाँ पर आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आउटपुट की खासियत है, ये बड़ा अच्छा एलिमेंट है। पहले ये काफ़ी मुश्किल से हम अचीव करते थे,
जावास्क्रिप्ट लगा लगा के हम थक जाते थे। अभी ये बड़ी आसानी से इन्होंने एक नया फीचर दिया। अच्छा, इनपुट की मल्टीपल किस्म की टाइप्स। इनपुट टाइप टेक्स्ट मैं सवाल पूछूंगा आप लोगों से, देखूंगा कि इसको क्या क्या आता है। उस्मान पहले तुम बताओ, इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या करता है? उस्मान उस्मान तुम बताओ। हाँ, input type text इसमें एक मिनट input type text इनपुट टाइप टेक्स्ट ये जो सिंगल लाइन इनपुट होता है, single line input field बटनों का वो करता है। ठीक है, ये फर्स्ट नेम है, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को वो करता है। ठीक है, इनपुट उस्मान अवेलेबल हो? कौन? उस्मान से पूछो तो। उस्मान ऑनलाइन हो? आगे मोमेन दोनों ने म्यूट ऑफ किया फिर तो मैंने मोमेन तो पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं। अच्छा चलो, क्या कहते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल अगले हफ्ते मैं इसको दोबारा कवर करा दूंगा और क्या कहते हैं फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। अच्छा बात सुनो अब्दुल्ला, मैं सोच रहा था कि अगले 3 महीने के लिए जनवरी फरवरी मार्च तक के लिए हम क्लास 7 से 8 कर लें। तुम क्या कहते हो? मैं बाथरूम में था। अच्छा क्या करना है 3 महीने में? क्या क्लास 7 से 8 कर दें? आपकी मर्जी है, मेरा तो कुछ नहीं जाता, मैं वो भी जाऊंगा ख्याल है। तुम्हारा 7 से 8 सैटरडे को कुछ है तो नहीं? है नहीं मैं खैर 9 बजे के बाद आता हूँ। तुम 9 बजे जाते हो कि 8 बजे जाते हो? 9 9:30 तक। हाँ तो 7 बजे से 8 बजे तक खैर है ना, कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं ठीक है ना, क्योंकि सुबह सूरज भी अभी देखो 7 बजे 7:15 पे सूरज निकलेगा और अभी 7 बजे। तो मैंने कहा है कि एटलीस्ट जब सूरज निकल जाए फिर तुम लोगों की क्लास स्टार्ट हो। तो 7 से 8 तुम लोग की जनवरी फरवरी मार्च में क्लास होगी, सही है? सही है फिर उसके बाद दोबारा 6 पे आ जाएगी मार्च के बाद, ठीक है। उस वक्त तक गर्मियाँ भी आ जाएगी, ठीक है उस्मान? उस्मान उस्मान जी अली भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया है, ठीक है। आज मैंने वो तुम गए हुए थे, मैं कर रहा था पीछे, वरना अगर तुम होते तो मैं ये चैप्टर भी जल्दी से कवर करा देते बहुत आसान था, लेकिन अब मैं अगले हफ्ते ही करूँगा। चलो ओके, चलो अल्लाह वो किया, हाफिज।